हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और प्रैक्टिस सेट में हम सभी अभी 2011 और 12 का कर चुके हैं। तो आज आपको हम बता देना चाहते हैं कि 2012 में हमने 18 नवंबर का किया था, तो 2012 में आपका 2 बार सीटेट हुआ है। अब ये नवंबर के बाद हम जनवरी का जो सीटेट है उसका पेपर ले चलेंगे, लेकिन ये भी 2012 का ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार पेपर हुआ है, एक बार नवंबर में और एक बार आपका जनवरी में। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद तब हम 2013 में चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है आपका, ये 29 जनवरी 2012 का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया आपसे? देखिए, आप कभी भी जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें तो पता है कैसे प्रैक्टिस सेट करनी है, जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं, आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, नंबरिंग किया करिए। नंबरिंग करने के बाद आप वहाँ पर जब मैं उत्तर बताती हूँ तो अपना उत्तर आप खुद दिया करिए। उसके बाद उत्तर जब मैं बताऊंगी तो अपना जो सही होता है सही करिए, गलत होता है गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके आप सभी बताया करिए। और प्लीज़ आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र, एक सेकेंड, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है कि भारत सरकार को औद्योगिक नीति। ऑप्शन बी है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। ऑप्शन सी है कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। ऑप्शन डी है कि तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो देखिए, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि जो वस्त्र है, वस्त्र किससे बनते हैं? कपास से बनते हैं। तो एक आप ट्रिक भी लगा सकते हैं कि अगर कपास से बनते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा अहमदाबाद है वो कपास के वाले क्षेत्र के पास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा और ये आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन दूसरा आपका पूछा गया है कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है कि भूमि और पूंजी की। ऑप्शन बी है केवल पूंजी की। ऑप्शन सी है भूमि और श्रम की। ऑप्शन डी है श्रम और पूंजी की। तो उत्तर बताइए क्या होगा सही। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि भूमि और श्रम की। जब तक भूमि और श्रम नहीं रहेगा तब तक आप बागान में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 हमारा है कि ब्लैकफुट इंडियन है, ठीक है। ब्लैकफुट इंडियन क्या है ये पूछ रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि क्यूबा में बागान में काम करने वाला, इन्हें हम कहते हैं ब्लैकफुट इंडियन। या ऑप्शन बी है कनाडा में प्रवासी भारतीयों को कहेंगे। ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी है ये। या ऑप्शन डी है कि उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। तो बताइएगा कि हम किसे कहेंगे, ब्लैकफुट इंडियन किसे कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो ब्लैकफुट इंडियन होता है वो जो उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति होती है उसी को हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन प्रश्न पर। ये पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मैं क्या क्या बोल देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ऑप्शन, या फिर मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं कुछ और बोल देती हूँ, तो आप थोड़ा मैनेज कर लिया करिए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। चलिए क्वेश्चन आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन्मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, उनका उपचार डैश डैश के साथ किया गया था। ऑप्शन ए है आइबोब्रोफेन। ऑप्शन बी है एल्ड्रिन। ऑप्शन सी है डिक्लोफेनेक। ऑप्शन सी है डिक्लोफेनेक और ऑप्शन डी है एस्प्रिन। देखिए, ये सारी दवाओं के नाम है। इसमें होता क्या है कि जो जीव जंतु होते हैं वो जब बीमार होते हैं तो उनको ये दवा दी जाती है, और वो जब दवा दी जाती है तो ये जब मर जाते हैं तो इनको फेंक दिया जाता है। तो जो गिद्ध होते हैं वो उनको अपने खाने में यूज करते हैं। जब खाने के लिए जीव जंतु को यूज करेंगे तो जीव जंतु को वो खाएंगे, अब उनके दवा का जो असर होगा वो गिद्ध के अंदर चला जाएगा। अब जैसे वो गिद्ध के अंदर जाता है तो इनका क्या हो जाता है, जो किडनी होती है, जो गुर्दा होता है वो डैमेज हो जाता है। और सभी को पता है जिसका किडनी गुर्दा डैमेज हो गया उसका मरना तय है। तो इसी तरीके से ये गिद्ध मरने लगे। बाद में क्या हुआ
कि जो भारत सरकार थी इस दवा को क्या कर दी, बैन कर दी, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा दी। तो ये जो हमारी दवा होगी कौन सी होगी, आप सभी बताइएगा। तो चलिए जान लेते हैं, ये जो हमारी दवा होगी वो आपकी डिक्लोफेनेक होगी। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए, डिक्लोफेनेक। ये ऐसी दवा है जिसको बैन कर दिया गया कि ये पशुओं को ना दिया जाए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैश डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है रेगिस्तानों में, बी है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, सी है पहाड़ों में, डी है पठारों में। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर हमारा होगा, जो छत्रक सेल बनाती हैं वो रेगिस्तानों में पाई जाती है। देखिए 2011 में शायद ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया होगा, आप देख लीजिएगा। 2012 में देखिए फिर से पूछ दिया है। तो इसी तरीके से आपको ना सीटेट जो है क्वेश्चन दोहराता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए इसमें हम 3 ही ऑप्शन दिखाएंगे, इन 3 ऑप्शन में से आपका एक सही होगा, क्योंकि चौथा दिखाने के चक्कर में ये थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, छोटे हो जाते हैं ना, जो ये अक्षर होते हैं छोटे हो जाते हैं तो फिर प्रॉपर दिखता नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया। देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके परिणाम के रूप में एक ऐसा परिवर्तन है जो आपके ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। तो क्या ऑप्शन ए देखते हैं हम कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी है उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया। ऑप्शन सी है कि पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आप सभी बताइएगा कि ब्रिटिश संसद द्वारा क्या लाया गया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो ए हमारा होगा बिल्कुल सही होगा। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, एक सेकेंड, चलिए ऐसे करें ताकि आपको दोनों दिखे क्वेश्चन और ऑप्शन। ऑप्शन ए है कि इंग्लैंड में कैलिको, मतलब कैलिको का मतलब सूती कपड़ा, उद्योग को बढ़ावा देने। ऑप्शन बी है इंग्लैंड में कैलिको कपड़ों का उत्पादन करने। ऑप्शन सी है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। ऑप्शन डी है कालीकट के विद्रोह को दंड देने। देखिए 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। कैलिको का मतलब जो सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़े के लिए क्या अधिनियम पारित किया था आपको बताना है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा कि जो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के उपयोग पर क्या हुआ, पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर ये आपका पहाड़ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये बादल हो गया, यहाँ पर ये वर्षा हो रही है, यहाँ पर नीचे क्या है, आर्द्र वायु ऊपर की ओर जा रही है, वर्षा नीचे की हो रही है। तो इसमें किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है, अब आपको उत्तर बताना है। तो चलिए बताइए, क्या संवहनी वर्षा को दर्शाया गया है, बी है कि सम्मुखी आर्द्र वर्षा को, सी है चक्रवाती वर्षा को, डी है पर्वतीय वर्षा को। तो किसको दर्शाया गया आप सभी बताइएगा। फिगर को हम फिर से दिखा देना चाहते हैं, किसको दर्शाया गया है। चलिए आप सभी उत्तर दे चुके होंगे, तो चलिए उत्तर हम बता देते हैं कि इसे पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया। ठीक है, ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर यहाँ पे ये इस तरीके से बादल है, बादल के बाद पानी आ रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है मतलब, और ये आर्द्र है यहाँ की जलवायु, और ये ऊपर टेम्परेचर जा रहा है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संगठन के द्वारा, ऑप्शन बी है परमाणु कंपन के द्वारा, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन के द्वारा। देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली की जो उत्पादन करने की प्रक्रिया है किसके द्वारा की जाती है, तो बताइएगा।
चलिए आप सभी उत्तर दे चुके होंगे, तो हम उत्तर बता देना चाहते हैं आपको क्या होगा। देखिए जो यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है, ए बी सी डी ई, और पृथ्वी पर स्थितियां हैं। ठीक है, और कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब आप बताएंगे। ये देखिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर दर्शाया गया है। तो क्या ऑप्शन ए में रहेगा, बी में रहेगा, सी में रहेगा, डी में रहेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए। देखिए कहा क्या गया है कि आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये आरेख है जो ये पृथ्वी की स्थिति को दर्शा रहा है, और ए बी सी डी और ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। ये आपका जो ए है, बी है, सी है और डी है, ये सारी स्थितियां हैं। तो कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा, क्या ए पे रहेगा, बी पे रहेगा, सी पे रहेगा। अब ये सूर्य है, तो देखिए ये कैसे जाता है, इसका प्रकाश इधर से जाता है, इधर से जाएगा, फिर यहाँ से बीच में जाएगा। तो ये आपको बताना है कि कहाँ दिन में प्रकाश सबसे अधिक घंटों तक रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। कितने पे? 23.5 डिग्री। तो इसके मुताबिक हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। जो हमारा डी है, डी पर जो क्या होगा कि ज्यादा घंटों तक प्रकाश रहेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि तंती मतलब मोमिन और देवंग समुदाय में डैश डैश में लगे हुए थे। ऑप्शन ए है लकड़ी के काम, बी है बर्तन बनाने के काम, सी है चमड़े के काम, डी है आपके बुनने के काम। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय ऐसे हैं जिसमें कैसे कार्य लगे हुए थे, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करिएगा, बुनने के काम लगे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये तंती, मोमिन और देवंग है ना, ये एक तरीके का बुनकर का समुदाय है। ठीक है, ये समझिए आप, ये जो इसको समझ लीजिए कि ये बुनकर का समुदाय है। ठीक है, तो ये कपड़े बुनने के लिए इनके काम लगे होते थे, तो ये समझ जाइएगा। नहीं इसको और कुछ मत समझ लीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ऑप्शन बी है कि उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। ऑप्शन सी है मंगोलों से बचने के लिए। ऑप्शन डी है दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए उत्तर हम जान लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली देखिए दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित इसलिए किया था क्योंकि अपने साम्राज्य के प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद क्या था, केंद्र में स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। बाकी हम आज इतना ही देखेंगे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक जरूर जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।